Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about HEC Paris. फ्रांस का बहुत ही नंबर वन कॉलेज है एंड यू कैन डाउनलोड ऐप विच इज अवेलेबल इन द iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You will find a lot of free content, a lot of free test series on the website and app. And if you are confused कि आपको बाहर जाना चाहिए पढ़ाई के लिए या नहीं, MBA या MIM करना चाहिए और आपके लिए कौन सी कंट्री सही रहेगी, देन दिस इज अ कोर्स फॉर यू. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट. MBA के लिए HEC पेरिस या MIM के लिए HEC पेरिस, दोनों ही सिनेरियोज में बहुत ही नंबर वन कॉलेज है. फ्रांस का कॉलेज है. अगर आप देखेंगे तो इसकी रैंकिंग आपको हर जगह पे, इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी नंबर वन, नंबर टू या टॉप 5 या टॉप 10 में ही मिलने वाली है. ये हर जगह पे स्टैंड आउट कर जाता है कॉलेज. अगर इसकी की फैक्ट्स देखेंगे तो 68,000 से भी ज़्यादा एलुमनाइज हैं, 6 इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं, 8,000 पार्टिसिपेंट्स हैं इनके एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर, 125 एकेडमिक पार्टनर्स हैं और 111 नेशनलिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे MBA के बारे में. MBA जो है HEC पेरिस के अंदर, यहाँ पर आपका 2 years का प्रोग्राम होता है जिसके अंदर 140 परमानेंट प्रोफेसर्स इनके पास 500 से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं ओवर द लास्ट 5 years ऑन एवरेज, एंड 25 डिफरेंट नेशनलिटीज़ रहती हैं एंड 30+ पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं. MBA की अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो सारे ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इनकी जो रैंकिंग है या तो नंबर 2 या तो नंबर 1 या नंबर टॉप 5 में ही दिखेगी आपको. मैं मेजरली QS की रैंकिंग को मेन मानता हूँ. ठीक है, तो QS की रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो नंबर 4 पे वर्ल्ड वाइड में MBA के लिए स्पेसिफिकली, एंड नंबर 1 है इन दी यूरोप. तो बहुत ही आला दर्जे का कॉलेज है. ओके, की फैक्ट देखिए, 78,000 यूरोस के आसपास इसकी फीस है, विच इज रफली 60 to 70,000 के 50 to 70 lakhs के आसपास आपको पड़ेगी. 65 lakhs अगर कैलकुलेशन मैंने ठीक करी अभी करेंसी के हिसाब से, वो देख लीजिएगा. 2 इनटेक होते हैं, एक होता है सितंबर में, एक होता है जनवरी में. नेशनैलिटीज 60 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्लास साइज इनका 300 के आसपास रहता है. डाइवर्सिटी 93% रहती है एंड 16 मंथ्स के आसपास का प्रोग्राम है जिसके अंदर इंटर्नशिप जोड़ के 2 साल का हो जाता है. अगर आप देखेंगे MBA क्लास ऑफ 2023, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 348, इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट 95%, जेंडर 33% सिर्फ वुमेन है, एवरेज एज इज 30 एंड नेशनलिटी 67. एवरेज वर्क एक्स पूरी क्लास के पास है 6 years का एंड GMAT की एवरेज 690, 700 से नीचे. ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी की वजह से स्कोर नीचे आ रहा है. ओके, अगर आप एशियंस देखेंगे कितने ज़्यादा है तो सेंट्रल साउथ एशिया है 21% एंड सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा यहाँ पर साउथ एशियन, ये वाला इन एशिया एंड ओशियन इज 17%, यूरोप है 13% पे, फ्रांस है 5% के ऊपर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेकलिस्ट. आपके पास क्या क्या होना चाहिए. यू नीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, complete essays, 2 LOR which is your letter of recommendations, current professional resume in English, passport style photo, transcript from all the post secondary institution like आपके 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, एंड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ऑफिशियल GMAT या GRE का स्कोर. इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं. GMAT GRE देना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड प्लस आपको एक IELTS का भी टेस्ट देना होगा या फिर TOEFL दे सकते हैं, वो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है. एंड नॉन रिफंडेबल इनकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 200 यूरोज के आसपास है. अब अगर बात करें रिक्वायरमेंट्स की तो अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए. अगर वो नहीं होगी तो आप इन चीज़ों में जा सकते हैं. पहले मैं इसकी बात करता हूँ. ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस इज काइंड ऑफ मैंडेटरी. 2 साल का एटलीस्ट वो रिकमेंड खुद ही करते हैं, वरना आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर ही देंगे. दैट इज़ फॉर श्योर. अब आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, जो कि बहुत सारे बंदों के पास शायद नहीं होती, कुछ लोग डिप्लोमा भी करते हैं, ठीक है, देन इन दैट केस यू कैन प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट दैट यू हैव कंप्लीटेड योर सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी आपके पास हो दूसरी चीज़, ठीक है, वो दिखा दीजिए. और आपके पास 5 साल का फिर मिनिमम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर वो है देन यू गो एंड टारगेट दी HEC पेरिस, अपनी GMAT की तैयारी शुरू कर दो भाई, ठीक है. प्लस अगर आप एथलीट हो जिसने रिप्रेजेंट किया हो अपनी कंट्री को एक नेशनल लेवल पे, तब भी आप कर सकते हैं, बट आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 10 साल के बीच के अंदर, ठीक है. अगर आप उनका एक एग्जांपल लेंगे कि एवरेज बच्चा जो था उनके वहाँ पर एक क्लास 2019 का, उसके पास इसी चीज़ का एक्सपीरियंस है 6 साल का, ठीक है. तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस आपके पास ज़्यादा होना चाहिए, 4 से 5 साल का होगा, देन यू आर गुड टू गो. 5 वीक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है. पहले आप इनके साथ कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपका कंप्लीट करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, फिर आपका प्री सिलेक्शन जूरी होता है, फिर उसके बाद 2 इंटरव्यू होते हैं विच इज़ HEC पेरिस के एलुमनाई के साथ, फिर आपका एडमिशन जूरी के साथ, लाइक आपके
आप कह लीजिए एक इंटरव्यू काइंड ऑफ होता है, ठीक है, उसके बाद आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, फिर आपका स्कॉलरशिप का डिसीजन लिया जाता है। यस, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, जो आपकी फीस है वो कम हो जाएगी। सितंबर इनटेक की पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको इनटेक करने के बाद क्या क्या पढ़ाएंगे और कहाँ तक चलेगा, कैसे चलेगा। इफ़ यू वांट टू रीड इट यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो। नेक्स्ट, अगर आप डेडलाइन देखेंगे सितंबर इनटेक की, तो वो फरवरी तक इसकी स्टार्ट होती है राउंड 1, उसके बाद ये सारे राउंड्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे खत्म ही हो चुके हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए भी खुलेंगे तो आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। ओके, ये जो जनवरी इनटेक के लिए, इफ़ यू वांट टू रीड इट यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो। सेम ही है, बस मंथ्स का डिफरेंस रहता है, बेसिकली नथिंग लाइक दैट। ओके, थोड़ी सी फीस भी डिफरेंट है, और इसकी भी सारी डेट्स जो ऑलमोस्ट निकल चुकी हैं। नेक्स्ट डेट जैसी आएंगी आई विल लेट यू नो, सेम फरवरी से स्टार्ट होती हैं। ओके, फीस अगर आप देखेंगे तो सितंबर इनटेक की 78,000 यूरोज़ है, इसकी 80,000 यूरोज़ है, रफली वही 65 टू 70 के बीच में आपकी फीस ये पढ़ने वाली है। और ये सारी स्कॉलरशिप्स के लिए आप जा सकते हैं। और भी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। अगर आप बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट हैं तो 100% के भी चांसेस बन जाते हैं। अब बात करते हैं सैलरी कितनी लगती है भाई। यहाँ से सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, 1 करोड़ के आसपास है। अगर आप देखेंगे तो 1,28,628 है, और मीडियम दिया हुआ है 1,10,000 के आसपास। ये डॉलर्स के अंदर है, वो यूरोस है, ये डॉलर्स है। ऑलराइट, ये 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर अगर आप पैकेज देखेंगे तो बहुत ही हमंगस है, डबल आपको रिटर्न देगा। जैसे आप इन्वेस्ट करेंगे उसके नेक्स्ट ईयर आप डबल कमा चुके होंगे, तो वेरी नाइस। अगर आप देखेंगे सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो 58% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने MBA ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट ले ली, ऑन कैंपस इंटरव्यू देके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, वहाँ पे भी ऐसी सिनेरियो है, वहाँ पे कंपनीज आती हैं और करती हैं, बट कॉलेज इतना ज़्यादा उस पर फोर्स नहीं करता जैसे इंडिया में तो बहुत चलता है, थोड़ा उल्टा चक्कर है, ठीक है। एंड कौन से रिक्रूटर्स से टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं सारी की सारी लिस्ट, और पूरी की पूरी लिस्ट भी दी हुई है। इफ़ यू वांट टू रीड इट यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो। सारी कंपनी उन्होंने नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, जो जो कंपनी में उनके बच्चे काम कर रहे हैं। अब बात करेंगे MIM के बारे में, मास्टर्स इन मैनेजमेंट। ये तो नंबर मतलब भाई आला दर्जे का कॉलेज है MIM के लिए। अगर आपने अभी भी ग्रेजुएशन खत्म करी है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, MIM को, इसी कॉलेज को टारगेट करो भाई। A1 फीस बहुत कम और ROI में बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास प्रोफाइल की। 250 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, 56 नेशनैलिटीज़, 40% वुमेन, 702 के एवरेज। देखो इसका GMAT MBA के स्कोर से भी ज़्यादा है, वहाँ पे 690 था, यहाँ पे 702 हो जाता है, बढ़ गया। ऑलराइट, क्योंकि कंपटीशन यहाँ ज़्यादा ही है। 23 इज़ द एवरेज एज ऑफ द बैच। ऑलराइट, नाउ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ पे आपके पास डिग्री होनी ही चाहिए, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एंड 1 पेज रिज्यूमे, ऑल ऑफिशियल अप टू डेट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट विच 10th ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स। GMAT GRE आपको देना पड़ेगा, टेज में आप दे नहीं सकते। GMAT या GRE आपको एग्जाम देना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना होगा। कॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड ID कार्ड, 2 कंप्लीटेड ऑनलाइन रेफरेंस फॉर्म्स विच इज़ योर LOR, जो कि आप एटलीस्ट 1 शुड बाय आप प्रोफेसर जिनसे आप पढ़ते हो उन कॉलेज में, उनसे, ठीक है। पासपोर्ट स्टाइल फोटो भी आपको देनी पड़ेगी साथ में। नाउ वो क्या प्रोफाइल देखते हैं, उनको क्या चाहिए बेसिकली, एक ऐसा बच्चा जिसके पास डिग्री हो बैचलर्स की 3 साल की एटलीस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, लैंग्वेज फ्रेंच आती हो तो भी ठीक, अगर नहीं भी आती तो भी ठीक है, कोई इशू उसके अंदर नहीं आने वाला है, बट एक्सपीरियंस ज़्यादा ना हो। अगर आपके पास 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो फिर आपको MBA में शिफ्ट कर देंगे, MIM के लिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। नो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और या फिर लिटिल होना चाहिए, थोड़ा सा ही। ओके, नेक्स्ट, इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू है, जब सिलेक्शन हो जाएगा, लाइक आपका एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया जाएगा, तब आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आप वहाँ जाके HEC पेरिस में भी दे सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन घर से भी दे सकते हो। अगर आप अप्लाई करोगे जॉइनर स्कूल इन फ्रांस से, देन आपको उन्हीं के सेंटर में जाके देना होगा, जो कि 80 सेंटर्स हैं वर्ल्ड वाइड के अंदर, इंडिया में भी है। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस फीस ऑफ दिस MIM, तो वो काफ़ी अच्छी है। फीस हो जाती है 22,000 यूरोज़ के आसपास, विच इज़ रफली आप मान सकते हैं कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20-30 लाख के बीच में आपको ये अमाउंट पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इतने अमाउंट आपको पड़ेगा। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं, और इंडिया के बच्चे बहुत सारे जाते हैं और उनको भी स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। करियर इम्पैक्ट देखेंगे तो 99% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉय हो जाते हैं 3 मंथ्स के अंदर, मतलब 100% के आसपास ही आप मान लो सभी को जॉब मिल जाती है। अगर आप देखेंगे तो एवरेज सैलरी इन्होंने खुद बता रखी है, विच इज स्टार्टिंग एवरेज स्टार्टिंग सैलरी इज 66,000 यूरोज, विच इज़ 55 लाख रुपीज़ के आसपास शायद ये नंबर हो रहा होगा, ठीक है। तो 55 लाख के आसपास हो जाता है, और जैसे आपके 3 साल हो जाएंगे तो सभी की एवरेज सैलरी पहुंच जाती है 1 लाख, तो डबल हो जाती है। 1 लाख डॉलर्स 1 लाख यूरोज के आसपास है, तो ये रफली हो जाएगी 90 लाख के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। 90 और 80 के बीच में होगा, ठीक है। एंड 8% ने अपनी लॉन्च करी खुद की ऑन कंपनी, दैट्स वेरी नाइस थिंग।
Okay, and 40% graduates work outside their home country. पोस्ट MIM जॉब सेक्टर देखेंगे तो 35% कंसल्टिंग में जा रहे हैं सबसे ज़्यादा, फाइनेंशियल सर्विसेज में 26%, टेक्नोलॉजी में 13%, गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट में 5%, और बाकी सब अदर्स और रिटेल में जा रहे हैं 4%। ठीक है, और देखेंगे एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन अगर हम यहाँ पे बात करें तो 35% अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर है, 30% फाइनेंस के अंदर है, 16% यूनाइटेड किंगडम एंड एशिया के अंदर 11%, एंड रेस्ट बाकी सारी कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं। प्लस रिक्रूटिंग कंपनीज देखेंगे टॉप, तो यहाँ पे सारी उन्होंने दी हुई हैं। इफ यू वांट टू रीड देम यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अब्रॉड यू कैन गो, इट्स वेरी इजी प्रोसेस, ज़्यादा टफ नहीं है, बस GMAT दो। विदाउट GMAT भी आप जा सकते हैं, मैं बहुत सारी वीडियोस डालता रहता हूँ, बहुत सारे शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ, तो आप वो ज़रूर से देखिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट व्हाट्सएप और कॉल इन दिस नंबर, एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हर एक चीज़ का। Hit the like button if you like this video, share this video with your friends, and comment down below if you have any suggestion or query. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.